घूम रही है। गुड इवनिंग नगमा जी, आवाज आ रही है? पहले एक बार ये चेक करके मेरे को बता दो। मोनिका गुड इवनिंग, नमस्ते पाशा जी, आवाज आ रही है मेरी? अगर आवाज आ रही है तो मेरे को ये सूरज गुड इवनिंग, आवाज आ रही है ये चेक करो। प्राची डॉन नमस्कार सर जी, वरुण राधे राधे सर, गजब गजब। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, हरिओम सर, हरिओम। गुड इवनिंग भाई, हम लोग मैथ्स की सीरीज लेके चले हुए हैं अंडर डेज चैलेंज में। हमारे पास आज इसका 16वां दिन है। डे 1 यहाँ पर मैं काट देता हूँ, है ना। डे 1 नहीं है, डे 16 चला हुआ है। आज डे 16 है, 16वां दिन। दीपिका नमस्कार, गुड इवनिंग। धोनी यस सर, आ रही है, गुड। हम लोगों ने लास्ट टाइम 16, आज हमारा 16th दिन है, 16वां दिन है। हम लोगों ने ये टॉपिक कवर अप कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। आज हमने स्टार्ट करना है सर्ड्स, और पॉसिबली सर्ड्स आज खत्म भी कर देना है। स्टार्ट भी करेंगे आज ही, और आज के ही दिन इसको खत्म भी कर देंगे। अनुज गुड इवनिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सूरज जी थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक सभी कुछ कर दें। हम लोगों ने आज सर्ड्स इंडाइसिस शुरू भी करना है और खत्म भी करना है। 16वां दिन है हमारा, और हमारे पास ये सारा सिलेबस 16 दिन में आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे वो लेंथी लेंथी टॉपिक आने लग जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, रेशो, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्स। अब सारे टॉपिक लंबे लंबे कवर होंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक थे, ये हमारे खत्म हो जाएंगे आज। सर्च इंडेसिस है, आज शुरू भी करेंगे और आज ही खत्म करेंगे। जो बच्चा कंप्लीट वीडियो देख लेगा उसको सर्च इंडेसिस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। इतना ध्यान रख लें, आपको दोबारा मतलब पढ़ रिवाइज तो करना पड़ेगा, पर ऐसे ज्यादा तनाव लेने की जरूरत है नहीं। इतना सफिशिएंट है जितना मैंने करवा दे आज की क्लास में। उसके एग्जाम्पल्स आप घर में सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप लोग बढ़िया मेहनत करो, है ना। मैंने लास्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपका अभी तक कंप्लीट हो गया है। पार्टी क्वीन राधे राधे, गुरुजी राधे राधे। सर्च इंडिसेस की अगर बात करेंगे तो आज मैं इसको शुरू करता हूँ, है ना। पता नहीं कितने बच्चे आए होंगे, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, बस मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ। जितने बच्चे भी है, बस बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट ये है, पढ़िए। अब यहाँ देखते हैं भाई, आपके पास सर्च और इंडिसेस। अगर मैं बात करूं, हिंदी में बोलेंगे घातांक और करणी। अंशुल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। घातांक और करणी हमने आज ये पढ़ना है। क्या आपको ये विजिबल है जो मैं दिख रहा हूं? घातांक और करणी हम लोगों ने आज पढ़नी है। घात क्या होती है, करणी क्या होती है, सर्च इंडिसेस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। इसको करने से पहले जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको सॉल्व करने के लिए वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं अगर कहूं अंडर रूट, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैं आपसे कहूं क्यूब रूट, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। किस टाइप से मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड करो। जैसे मैंने कहा अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, तो आप क्या बोलोगे? एक्स इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। अगर अंडर रूट हटेगा तो सामने स्क्वायर लगेगा, और ये क्यों लगेगा, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी बता रहा हूं। मैं स्क्वायर रूट में भी बता चुका हूं आपको कि अंडर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है? पावर 1/2। अंडर रूट पावर 1/2 के इक्वल होता है। और अब अगर मैं x यही रखूं, पावर 1/2, यहाँ y की पावर कुछ नहीं है, y की पावर कुछ नहीं है तो अपनी मर्जी से 1 रख लो। y यही रहा 1/2, पार जाकर बनेगा 2/1,
तो यानी 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू वाई का स्क्वायर। क्या ये बात समझे? बेसिक तरीका क्या है, आप लोग इतना ध्यान रखें, अंडर रूट हटाओगे तो सामने स्क्वायर लग जाएगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो सामने अंडर रूट लगेगा। बहुत सिंपल बात है, अंडर रूट हटाओगे तो सामने स्क्वायर लग जाएगा। दूसरी बात, स्क्वायर हटाओगे तो ये क्लियर है ना, स्क्वायर हटाओगे तो सामने लग जाएगा अंडर रूट। अब है, अगर मैं क्यूब रूट कहूं, क्यूब रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स यही रहा, वाई की पावर क्या हो गई, क्यूब रूट हटा तो यहां पर भी क्यूब लग जाएगा, है ना। कैसे, अब यहां देख लो, क्यूब रूट मतलब x की पावर 1/3 विच इज इक्वल्स टू वाई, एक्स यही रहा, y की पावर 1/3 का बन गया 3/1, यानी x की पावर हो गई y/3। क्या आप इस बात को समझ गए? ये दो प्रॉपर्टीज पहले अगर यहाँ पर 4 होता तब भी केस सेम था, अगर 4 होती पावर, अगर इसका क्यूब क्यूब की जगह क्वाड रूट होता, क्वाड QUAD क्वाड रूट होता तो 4 पार 4 बन जाता। बाकी कंसेप्ट क्या रहेगा आपका, सेम। क्या आपको ये बात क्लियर है? छोटी छोटी बातें हैं, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। थर्ड, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने, मैं दोबारा भी बताऊंगा अगर कोई कंफ्यूज हो। थर्ड चीज क्या आएगी आपके पास, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, बेस मतलब जैसे x है, इधर भी x है, यहां पावर 2 है, यहां पावर 12 है, बेस सेम है, बेस सेम है तो आप क्या करोगे, बेस सेम होने पर और वैल्यू मल्टीप्लाई में होने पर पावर को ऐड कर दोगे। जैसे x की पावर जुड़ जाएगी, 2 में 12 जुड़ेगा तो 12 और 2 होता है 14। कब होगा, जब बेस सेम और गुणा में होगा। ध्यान रखें, बेस सेम होने पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a की पावर m प्लस नहीं है, सॉरी, इंटू है, इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n अगर लिखना चाहो। साधारण शब्दों में कहूं, बेस सेम होने पर पावर ऐड की जाती है। एक प्रॉपर्टी और है, अब बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में। डिवाइड में अगर होगा तो पावर्स माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 14 में से 12 घटा दोगे, 14 में से 12 घटाओगे आया 2। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर n विच इज फर्दर इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। बहुत आसान है, कोई टफ काम नहीं है, बिना मतलब का हवा क्रिएट मत करना। 4 बातें मैंने अभी तक बताई है, चारों क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा, थोड़ा सब्र रख लें पहले। फिर फोर्थ के बाद आएगी फिफ्थ। फिफ्थ क्या होगा आपके पास, अगर मैं कहूं x की पावर 3 और बाहर दे दिया 2, तो आपके पास ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। x की पावर 3 दूनी 6, और इस प्रॉपर्टी को लिखा ऐसे जा सकता है, a की पावर m इंटू n। क्या बात क्लियर है? बड़ी आसान बात, इससे आसान और कुछ है नहीं, बेसिक लेवल है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ये 5 चीजें मैंने आपको बताई, आपको ये क्लियर होनी चाहिए। एक लास्ट बात मैं और बता रहा हूं, सिक्स्थ, बाकी अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो दोबारा मैं क्लियर अप कर दूंगा, पर बेजर यही है आपके पास। सिक्स्थ क्या है, जैसे मैंने कहा x की पावर -2, तो बच्चा आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x की पावर 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स या टफ समझोगे वहां पर ये हमेशा अप्लाई हो सकता है। बहुत आसान है, पर बच्चों को ध्यान नहीं रहता या भूल जाते, पता नहीं क्या, पर ये याद रख लें। अगर x की पावर -2 है तो आपके पास उसको लिखा जाएगा 1/x की पावर 2, और अगर x की पावर -1 है तो आप लिख सकते हो 1/x की पावर 1 या 1/x। अगर x की पावर -4 है तो आप लिख सकते हो 1/x की 4।
और अगर 1/x⁴ लिखा हुआ है तो आप वाइस वर्सा ऐसा भी लिख सकते हो x⁻⁻⁴। ये बात क्लियर होनी चाहिए। 6 बातें मैंने बताई है, 6 की 6 बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार 6 की 6 बातें रिपीट कर रहा हूं, बड़े साधारण शब्दों में रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं यहीं पर अगले कंसेप्ट में रिपीट कर रहा हूं, दोबारे रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि किसी को भ्रम ना हो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने और क्वेश्चन में तुम लोग फंसोगे, मेरे को पता है। 100% कह रहा हूं, सिंपल में नहीं फंसोगे तो टफ में फंसोगे, पर फंसोगे जरूर। अब जैसे मैंने कहा, पहली प्रॉपर्टी अंडर रूट हटेगा तो सामने स्क्वायर लगेगा। अंडर रूट हटा तो सामने लगा स्क्वायर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, वाई स्क्वायर बराबर है एक्स, तो स्क्वायर हटा तो लगा अंडर रूट। अब मेरे साथ एक बार रिपीट कर सकते हो अगर पढ़ रहे हो। अंडर रूट हटाने पर स्क्वायर लगेगा और स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट लग जाएगा। थर्ड है, अब अगर मैं कहूं बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम, जैसे ए और वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाएगी। बेस सेम हो और वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाएगी। फिर है फोर्थ, बेस सेम हो लेकिन मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाएगी। फोर्थ के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए की पावर m बाहर हो n, तो ये दोनों पावर्स गुणा हो जाएगी, तो a की पावर m गुणा n। लास्ट, अगर a की पावर -m है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/m। बस ये 6 बातें तुम लोग ध्यान रख लो। 6 की 6 बातें वाइस वर्सा है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो उल्टा वापिस भी कर सकते हैं। अगर ये बातें क्लियर है तो आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर यही बातें डाउट में रहेगी तो फिर आई एम सो सॉरी। जैसे इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैं बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा, बहुत इजी, इससे इजी और कुछ मिलना नहीं तुम्हें। अगर यहां भी दिक्कत आई तो फिर तो भाई जय श्री राम। फिर 81 की पावर 3/4, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा। सिर्फ ये पेपर में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो कोई ज्यादा मेरे को दिक्कत सी होगी नहीं, क्योंकि है नहीं पेपर लायक क्वेश्चन। 81 की पावर 3/4 सरल कीजिए, हालांकि पेपर में पूछा गया है। 81 की पावर 3/4 सरल कीजिए। आप क्या करोगे, पहले 81 को ब्रेक डाउन करोगे, 81 को ब्रेक डाउन करोगे, तो ब्रेक डाउन करने के लिए 81 का एलसीएम ले लो। 81 का क्या ले लोगे, एलसीएम, ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हेल्प मिले। 2 से तो नहीं जाएगा, जाएगा 3 से, 27 3 81, यही होगा। 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, तो यहां 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो मैं 81 को 3 की पावर 4 की पावर 3/4 लिख सकता हूं। 4 से 4, अब यहां पर देखो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, a की पावर m बाहर n, तो a की पावर mn हो जाएगी। तो आप चाहो तो 4 तिये 12/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिये 12, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 4 से 4 कैंसल भी हो सकता है, तो 3 की पावर 3, 3 तिये 9, तिया 27 आपका हो जाएगा आंसर। अब इससे आसान क्वेश्चन मैं और नहीं दे पाऊंगा, मेरा आसान क्वेश्चन यही है, इससे आसान अब मैं तो नहीं दे सकता तुम्हें। 1/64 की पावर -2/3 सरल कीजिए। अब ये क्वेश्चन आया, 1/64 की पावर -2/3 सरल कीजिए। अब अगर ऐसा मैं कहूं 1/64 की पावर -2/3 अगर आपको कहा जाए सरल कीजिए, तो यार कितना आसान क्वेश्चन है, अब तुम ही जानो। इससे आसान क्वेश्चन मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ। टफ माइनस समझ के, अगर टफ लग रहा है तो भैया तुम लोग है आउट ऑफ रेंज। अगर तुम्हें देख के टफ लगता है क्वेश्चन तो यू आर वीक,
फ्रॉम योर ब्रेन। आपको देख के ही डर लग रहा है, इसका मतलब आप तो तैयारी करने के डर पहले ही डर रहे हो, इसका मतलब मैथ फोबिया है। तो बच्चा आप डरो मत। अगर आपको पहले ही देख के ही डर लग रहा है कि ये तो टफ सा है देखने में, तो बच्चा डरो मत, हिम्मत जुटाओ और इसको सॉल्व करो। प्रक्रिया का पूरी प्रक्रिया को रिपीट करो, बहुत आसान है, इजी हो जाएगा। जो आंसर दे रहे हैं एक्सीलेंट बच्चा। अब अगर मैं इसका आंसर दूं 1/64, बहुत सिंपल है यार। 64 अगर तो याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है याद तो ब्रेक करो। 2 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। किसी को एलसीएम ही लेना नहीं आ रहा तो फिर भाई बिग सॉरी। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बता दिया, वहां पर भी करवाया है, फ्रैक्शन में भी इस टाइप के एलसीएम लेना बताया है, तो मतलब खतरा फिर ज्यादा है। यहां पर भी देख लो, मैं डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार, तो 1/64 को लिख सकता हूं 1/2 की पावर 6 -2/3। अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर लास्ट प्रॉपर्टी ध्यान हो, a⁻m, 1/1, a⁻m लिखा जा सकता है। सेम प्रॉपर्टी यहां लगनी है यार, बटे में है तो ऊपर माइनस में लिखा जा सकता है, बाहर है -2/3। क्या ये बात समझ गए मैंने ये कैसे लिखा? लास्ट प्रॉपर्टी यूज करी छठी, जब बटे में हो तो उसको पावर को माइनस में लिखा जा सकता है। 3 × 3, 3 × 2 = 6, सॉल्व करोगे 2 × 4, 2 की पावर माइनस 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 प्लस, 2 की पावर 4, मतलब 2 4 बार गुणा है, 2 × 4 = 8 × 16, आपका आंसर। और एक और बात भाई, कई बच्चों को ये पता नहीं है कि मैं मैथ्स की ऑफलाइन क्लासेस सुबह लेता हूँ, मॉर्निंग टाइम में, उनको पता ही नहीं है। तो जो बच्चे खाली मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए मॉर्निंग में क्लास होती है 9 बजे से लेकर 9:40 तक। 2 की पावर 4, आपका आंसर है 16, ऑफलाइन के लिए बोल रहा हूं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हो। आंसर 16। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 64 की पावर -1/6, सरल कीजिए। 64 की पावर -1/6, इतना आसान है यार, अब क्या बोलो। 64 है, 64 अभी सॉल्व किया था, दोबारा सॉल्व करके दूं क्या? तो देख लो भैया, 2 से जाएगा 32 × 2 = 64, 2 से 16 × 2 = 32, 8 × 16, 4 × 8, 2 × 4, 2 × 2, 2 आया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, बाहर -1/6, 6 से 6 कैंसल, 2 की पावर -1, तो आंसर हो जाएगा 1/2, आपका आंसर। किसी को लगे एक कहाँ गया, लो गुरुजी, 2 की पावर 1 तो ही होता है। रोहिणी, नगमा, नीरज बहुत बढ़िया, मोनिका गुड, बहुत बढ़िया, कनिका गुड 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 गुड, वेरी गुड बच्चा। यार इससे आसान तो मैं क्या ही दूं यार तुम लोगों को ना। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आसान की हद हो गई, लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद मैं आसान नहीं दूंगा भाई, है ना, बेसिक चीजें बतेरी हो गई। 0.000 3 2 32 की पावर 0.6 बराबर है प्रश्न चिन्ह। सरल कीजिए आप इसको, या प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। सर अलग से रख रही क्लास में, अलग से भी है बच्चा, अगर कोई मैथ ही मैथ पढ़ता है ना तो उसके लिए अलग से भी है, जैसे कई बच्चे मैथ ही मैथ की क्लास लगाते हैं ना, तो उसके लिए अलग भी है। सुबह 9 बजे से भी लगती है, 9 से 9:40 स्पेशल मैथ ही मैथ की क्लास लगती है। 0.00032 की पावर 0.6 बराबर है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। निकालिए जी आंसर। अब देखो जरा यहाँ कैसे आंसर आएगा।
सबसे पहले तो डेसिमल सॉल्व करने मैं बता चुका हूं। 32 के बटे में आया 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5। ये आ गया 32 बटे 1 लाख पावर आई 0.6। क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो। अब यहां पर 32 को पहले सॉल्व करोगे। 32 2 से जाएगा 16, 8 4 2 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बटे। इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इतना ज्यादा सॉल्व थोड़ी करोगे कि 1 लाख का एलसीएम लोगे। सिंपली ध्यान रखना, जीरो कितनी है उतनी पावर लगा लेना। जितनी जीरो उतनी पावर। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 10 की पावर 5। हमेशा याद रखना, जितनी जीरो है उतनी पावर लगा दोगे 10 की। अगर 3 जीरो होती तो 10 की पावर 3, 4 जीरो तो 10 की पावर 4। तो आप क्या करोगे, बाहर है 0.6, 0.6 का 0.6 आप सॉल्व करोगे 2/10 की पावर 5, और इसके बाहर लिखोगे 0.6, 0.6 का 6/10। क्या ये बात आपको क्लियर है? 0.6 का 6/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। क्या बात क्लियर पता चल रही है मैंने क्या करा? 2/10 दोनों की पावर 5 है तो मैंने एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दिया दोनों की पावर 5। लिख सकते हैं 2/10, 2 की पावर भी 5 है, 10 की पावर भी 5 है, तो मैंने दोनों की पावर 5 लिख दी। 0.6 को सॉल्व करके लिख दिया 6/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 2, 2 तिया 6। इसका मतलब ये बना 2/10 की पावर 3, जो कि होता है 2 की पावर 3 8, और बटे में 10 की पावर 3, 8/10 की पावर 3 आ गया 1000। आंसर 0.008, 0.008 आपका आंसर। हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं आप। 0.008 आपका क्या रहेगा आंसर। आवाज वगैरह आ रही है, ये भी मेरे को बीच में बता दिया करो यार, कई बार बाद में पता लगता है कि भाई मैं अकेले ही तो नहीं बोल रहा था अभी तक। वैसे ऑब्वियस है, बोल तो अकेले ही रहा हूँ, पर फिर भी। भाई मेरे अकॉर्डिंग हो, तुम्हें ना ये समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया है तो भाई फिर क्या कर सकता हूँ मैं। थर्ड नहीं रही, कितना क्वेश्चन चल पड़ा, ये फोर्थ क्वेश्चन। जैसे अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सरल ही करना है। 625 की पावर 6.25 गुणा 25 की पावर 2.6 बटे 625 की पावर 6.75 गुणा 5 की पावर 1.2 बराबर है प्रश्न चिन्ह। सरल कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे यहाँ देख लो, मैं अब क्या कर रहा हूँ, आप चाहो तो सबको 5 के फैक्टर में, सबको ना 5 के फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर नीचे 10 की पावर 5 क्यों लिखी है? क्योंकि 1 लाख है बच्चा यहाँ पर, और 1 लाख में 10 मैंने कहा था, जीरो 5 बार है तो 10 की पावर 5, जीरो 4 बार होता तो 10 की पावर 4। अब यहाँ देखो जरा, बेस सेम है,
625 बेस सेम है कि नहीं है, पहले ये देखो। अगर बेस सेम है, क्या ये मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, पहले ये बताओ। ये डिवाइड में है, 625 डिवाइड में है। तो आप क्या करोगे, 6.25 और 6.75 पावर है माइनस कर दोगे। तो 6.25 में से 6.75 माइनस, हमेशा बड़े से छोटा माइनस होता है। तो 6.75 माइनस 6.5 में से 0.50 आ गई पावर, लेकिन आई माइनस में। क्या इतनी बात क्लियर है? माइनस 0.50 कैसे आया? 625 की पावर 0.50 वो भी माइनस में कैसे आया, क्लियर है? क्योंकि पावर्स माइनस हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर माइनस। 25 है और 5 है, इनको आप बेस सेम कर दो। 25 में 5 की पावर होती है 2, 25 में 5 की पावर 2, और बाहर आया 2.6 बटे में 5 की पावर 1.2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 625 को अब सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 625 होता है, एलसीएम ले लो, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 125, 5 से 25, 5 से 5, 625 में 5 की पावर 4, आप लिखोगे 5 की पावर 4, बाहर माइनस 0.50, और मैं 0.50 को भी हटा दूं तो 0.50 की जगह लिख सकता हूं 50/100 गुणा 5 की पावर, इधर देख लो 2 है, 2.6, 26 दूनी 52, 5.2 बटे में 5 की पावर 1.2। अब इन दोनों के बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएगी। मैं पावर्स डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं, 5.2 में से 1.2, 0, 5 में से 1 गया 4, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5 की पावर 4, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 5 की पावर -2 गुणा 5 की पावर 4। बेस सेम है, पावर्स जुड़ जाएगी, -2 में प्लस का 4, 4 में से 2 गए 2, 5 पंजा पंजा 25 आपका आंसर। पंजा पंजा 25 ये आपका रहेगा आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो यार, होना चाहिए, कोई ज्यादा टफ काम है नहीं। किसी को लगे मैंने टफ वे से बताया तो आसान वे ये हो सकता है, तुम सबको सॉल्व कर लो, मुझे तो ये भी आसान लग रहा है। अगर ये बात क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे जाना पसंद करूंगा। जैसे मैंने कहा 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6, 2x-1 यानी 2x-1। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट 5, प्राची 0.5 कैसे आया? इसका आंसर बोल रहा पिछले वाले का, -1, -1, -2, देख लो जी कैसे आएगा, क्या आएगा। बेस सेम है, बहुत सिंपल, पावर से ऐड हो जाएगी। 3/5, यहाँ 3 है, यहाँ -6 है, -6 में 3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, -6 और 3 आया -3,
बेस सेम है तो 3/5 से 3/5 कैंसल कर सकते हो। -3 बराबर है 2x-1 के। 2x बराबर है -3, पहले ही पार है, माइनस का एक पार जाकर बन गया प्लस का एक। 2x बराबर -2, 2 एकम 2, x की वैल्यू आई -1। नन्नगमा प्राची -2 कैसे आया यार तुम्हारे पास? का तो हार दिमाग ठीक है? ना ना सर। नाना सर ठीक है। नाना सर का ठीक है। देर इज नो दिक्कत विद नाना। नाना ओके है। -1 ठीक आंसर है, बिल्कुल -1। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? तो आगे बढ़ता हूं अगर क्लियर है। ये डाउट है तो बताओ। फिर ऐसे तो मैं यार आज खत्म कर नहीं पाऊंगा, फिर तो तुमने कल के लिए बचा देना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर गए तो फिर मेरे को आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, और नहीं तो फिर भाई मेरे को करवाने पड़ेंगे यार, क्या करें फिर। दे देता हूँ यार एक क्वेश्चन आसान सा तुम्हें। 21 की पावर 5.5 गुणा 21 की पावर x बराबर है 21 की पावर 12। x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नीरज कुमार, मेरा नेट नहीं चल रहा यार नीरज, अब इसमें मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएगी। 21 की पावर x प्लस 5.5 बराबर 21 की पावर 12। बेस से बेस कैंसल, 21x बराबर है 12.5, 12 में से 5 गए 7, आंसर आएगा 6.5। यार थोड़ा सा तकलीफ देख, इस टाइप के क्वेश्चन बेस सेम हो तो कर लेना यार, है ना। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन दूं, 31 की पावर 31 गुणा 31 की पावर -27, तो यार आसानी से हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 1000 की पावर 12 डिवाइड 1000 की पावर 8। तो यार ये क्वेश्चन ना तुमसे देखते ही आंसर आने चाहिए। एक और दे देता हूँ, 1000 की पावर 12 डिवाइड 1000 की पावर 30। 1000 की नहीं, 10 की पावर। ये जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यार, आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाने चाहिए। जिसको बच्चा दिक्कत आ रही है, तुम लोग प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से पढ़ो। बेस सेम है तो पावर प्लस। वेरी गुड वेरी गुड। हो गए? क्या हो गए? सबके आंसर 4 ही है तीनों के? वाह रे, ऐसे कैसे दे दिया मैंने क्वेश्चन? सबके आंसर 4 ही है क्या? तीनों क्वेश्चन के आंसर 4? लास्ट का 6 है, चलो देखते हैं, अब हो जाने चाहिए भाई तुम लोगों से। 31 बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएगी। 31 की पावर 31 में से 27 घटाओगे, आया 4। तो 4 कैसे आया था तुम्हारे पास आंसर भाई? अरे हाँ, 4 नहीं आएगा, 31 की पावर 4 भी आएगा भाई, आंसर आएगा 31 की पावर 4। ये है पहले का आंसर। दूसरे का 1000 की पावर 12, 1000 है बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएगी। 1000 की पावर 12 में से 8 गए 4, ये आंसर। लास्ट 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, बाहर है 12। 1000 की
को लिख सकते हैं 10⁻3, बाहर है 12, डिवाइड 10⁻30, 12 तिये 36, डिवाइड 10⁻30, बेस सेम है तो 10⁻6 आपका आंसर। क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो कृपया करके बच्चा दोबारा देख लें आराम से। फिर कुछ और क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के जो पटवारी वगैरह के एग्जाम में आते हैं और जिनका मंशा पटवारी की है। 3⁻n बराबर 81, n का मान ज्ञात कीजिए। फिर मैं कहूँ √4⁻n बराबर है 1024 के n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और अगर मैं कहूँ 8⁻x+1 बराबर है 64, x का मान ज्ञात कीजिए। और मैं इस टाइप का क्वेश्चन और क्या दे सकता हूँ तुम्हें। x⁻⁻4/5 बराबर है 81। x किसके बराबर होगा? 3-4 क्वेश्चन है, बड़े आसान है, करो। आठ जाने चाहिए अब तक आंसर भैया आपके पास। फर्स्ट का आंसर पहले देखिए। फर्स्ट का आंसर अंडर रूट, अभी मैंने बताया था अंडर रूट हटाओगे, अंडर रूट हटाओगे सामने स्क्वायर लग जाएगा। 3⁻n पार आ गया 81 का स्क्वायर। 81 का अगर एलसीएम लोगे तो 81 का एलसीएम कितना होता है भाई? वैसे तो मैं बोल दूं 3⁻4 है, पर फिर भी दिखा रहा हूं यहाँ 3 9, 3 से आया 1, तो 3⁻n बराबर है 3⁻4 बाहर 2। गाड़ियां तो नहीं दे रहा तुम में से कोई? 3⁻n, 3⁻4, फिर 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। 3 से 3 कैंसल, n की वैल्यू 8, आंसर n की वैल्यू 8। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है सारे क्वेश्चन, सारे मतलब सारे सेम, कोई फर्क ही नहीं। अब इसमें अंडर रूट हटाओगे सामने लगेगा स्क्वायर। 1024 आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, मुझे याद है 1024 2⁻10 होता है, पर तुम ऐसे निकाल लेना 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4⁻n बराबर है 2⁻10, बाहर है 2, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 दूनी 20, और 4 को लिख सकते हैं 2⁻2, n का n, 2⁻20, 2 से 2 कैंसल, 2n बराबर है 20, n की वैल्यू 10। ये आया आंसर। क्या आपको ये बात क्लियर है कैसे आंसर आ रहे हैं? पटवारी के पेपर के लिए इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है जो ये चारों ही है। 8⁻x+1, 8⁻x+1 ऐसे ही लिख दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। 64 आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, 8⁻2,
बेस सेम है तो कैंसल, x प्लस 1 बराबर है 2, x की वैल्यू 2 में से 1 गया 1, आंसर। बात खत्म, टाटा बाय बाय। लास्ट का आंसर दे दो तब मैं मानू। कुछ भी नहीं है भाई लास्ट के क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, वे फालतू का क्वेश्चन है लास्ट का। x की पावर -4/5, 81 मैं अभी बता चुका हूँ, 3 की पावर 4, x यही रहा, 3 की पावर 4 है। जब पावर्स पार चली जाएगी तो यार 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, भाई फ्रैक्शंस में बता चुका हूँ। 4/5 पार जाकर बनेगा 5/4, माइनस का माइनस, 4 से 4 कैंसल, 3 की पावर -5। 3 की पावर -5, और ये आ जाएगा 1/3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होता है 243, मेरे को याद है, तुम्हें याद नहीं है तो कर लेना। कैसे, 3 तिये 9, 9 तिया 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, आंसर 243, वेरी वेरी इजी। समझ गए बच्चा, गुड गुड। सर डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1024 है तो सीधा 4 की पावर 5, या फिर नहीं नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं अनुज, ये तो खुशी की बात है कि कोई डायरेक्ट कर रहा है। मैं एलसीएम लेके इसलिए बता रहा हूँ कई दुष्ट ऐसे बोल देते हैं सर रिपीट रिपीट रिपीट, इसलिए बता रहा हूँ, वरना बच्चा कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम ठीक है, चलेगा। मैंने यार वो बंगाली भाषा सीखनी है, बंगाली वाली भाषा, चलेगा। हाँ जी बिल्कुल अनुज यार, यू आर डूइंग गुड जॉब, चलेगा यार, दौड़ेगा भागेगा। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा ही एक, दे देते हैं लास्ट एग्जांपल इस टाइप का, तुम्हें कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग यार। √2 की पावर n बराबर है 64, फिर यार टफ क्वेश्चन कब दूंगा मैं, अंडर रूट टफ तो क्या है, तो इसमें सब इजी, कर लोगे ना ये क्वेश्चन तुम 14th। 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर -1/2 बराबर है 3 की पावर n, n का मान ज्ञात, ये कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आदर्श, आदि 14 = 12, की का बात हुई आदर्श। अंडर रूट हटाओगे सामने स्केयर लग गया, बात खत्म। 64, 2 की पावर क्या भी लिख सकते हो 6, और बाहर है 2, 6 दूनी 12, तो 2 से 2 कैंसल, n की वैल्यू आ गई 12, डायरेक्ट आंसर। 64 को 2 की पावर 6 कैसे लिखा, एलसीएम ले लेना। 27 लिख सकते हो 3 की पावर 3, बाहर है 2/3, 81 3 की पावर 4, बाहर है -1/2 बराबर 3 की पावर n, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसल, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर -2 बराबर 3 की पावर n। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, लेकिन एक प्लस की है तो दूसरी माइनस की है, तो ऐड होकर 0 बनेगी, 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर n। 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर n, तो n की वैल्यू आ गई 0, आंसर।
और 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आंसर 1 नहीं होगा। n की वैल्यू पूछिए, n की समझ रहे हो, n इक्वल्स टू 0, ये आंसर होगा। थोड़ा ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को दोबारा। 3 की पावर 2 में से 2 गया, 0 होता है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर n, बेस से बेस कैंसल, n इक्वल्स टू 0। एक तब आंसर होता अगर 3 की पावर n पूछते किसके इक्वल हो सकता है। बहुत बढ़िया। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये स्टार लगा के दे रहा हूं, कारण क्या है, अगर ये क्वेश्चन तुम लोग अब कर गए तो तुम सब कुछ कर लोगे, अगर ये तुमसे नहीं हुए तो प्रैक्टिस तुम्हें और ज्यादा करनी पड़ेगी। 5 की पावर x+3 बराबर 25 की पावर 3x-4। 64 की पावर 2x-5। 4 गुणा 8 की पावर x-4। 64x³ डिवाइड 27 का a⁻³ बराबर है 320। 2 की पावर x+4 माइनस 2 की पावर x+2 बराबर है 3। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। ये आपके पास क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5। 5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। पांचों क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। सिग्नल नहीं आ रहे सर, आ जाएंगे, कल से आ जाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन मैं चारों पांचों क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको 5 है, पांचों क्वेश्चंस कर लेना। बड़े इजी भी नहीं बोलूंगा लेकिन टफ भी नहीं है। ऐसे चले जाते हैं प्राची सिग्नल। तो आज के लिए इतना बहुत है ना। कल मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ 5 क्वेश्चंस, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करूंगा, तो ये ध्यान रख लें। इसके अलावा